तो उन्नाव केस एक ऐसा नाम, एक ऐसा मामला जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और देखिए, इसका फैसला भी आ चुका है। लेकिन आज आज हम इस कहानी को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देखने वाले हैं, एक बहुत ही पर्सनल नजरिए से। और वो नजरिया है दोषी ठहराए गए कुलदीप सेंगर की बेटी का। और ये उन्हीं की बेटी का बयान है। सोचिए कितनी बड़ी और सीधी चुनौती है ये। और सच कहूं तो यही बयान हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की, कह सकते हैं कि इमोशनल और लॉजिकल दोनों तरह की बुनियाद रखता है। तो अब जो हम आगे देखने और समझने वाले हैं वो असल में एक बेटी की पब्लिक अपील है। वो बस ये गुहार लगा रही है कि इस केस को, जो मीडिया में कहानी चल रही है, उससे हटकर देखा जाए, उन फैक्ट्स के बेसिस पर सुना जाए जो वो अब दुनिया के सामने रख रही हैं। उनका जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो सबसे बड़ी दलील है, वो ये है कि पब्लिक प्रेशर और एक तरफा कहानी की वजह से केस से जुड़े कई जरूरी सबूतों को नजरअंदाज कर दिया गया। और अब वो सामने आकर इन्हीं फैक्ट्स पर, इन्हीं सबूतों पर बात करना चाहती हैं। तो चलिए अब इस मामले में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। उनके आर्ग्यूमेंट का जो पहला पिलर है वो उन चीज़ों पर टिका है जिन्हें वो ऑफिशियल टाइमलाइन और सबूतों में बहुत बड़ी गड़बड़ियां बताती हैं। उनका दावा ये है कि जो आरोप लगाने वाली हैं, उन्होंने कथित घटना का टाइम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार बदला। और उनके मुताबिक ये बदलाव इसलिए किए गए क्योंकि दोपहर 2 बजे की एक फोटो में उनके पिता एक पब्लिक इवेंट में मौजूद थे। अब देखिए, बेटी के मुताबिक सीबीआई का जो लोकेशन डेटा होता है, जिसे हम सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी कहते हैं, उसके हिसाब से एफआईआर में जो फाइनल टाइम बताया गया, उस वक्त उनके पिता घटना वाली जगह से पूरे 17 किलोमीटर दूर थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो सबूत के तौर पर 2 और बड़ी बातें सामने रखती हैं। पहली, कि आरोप लगाने वाली उस कथित घटना के वक्त खुद फोन पर बात कर रही थी। और दूसरी, उनकी उम्र से जुड़ी एक एम्स की मेडिकल रिपोर्ट। उनका कहना है कि ये दोनों ही सबूत प्रोसिक्यूशन के केस को काफी हद तक कमजोर करते हैं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे जुड़ती है। देखिए, बेटी का ये भी तर्क है कि ये मामला कोई अचानक से हुई घटना नहीं है, बल्कि ये 2 परिवारों के बीच बहुत लंबे समय से चली आ रही एक दुश्मनी का नतीजा है। मतलब उनका सीधा सीधा कहना है कि दोनों परिवारों के बीच झगड़े की एक पूरी हिस्ट्री रही है, एक पुराना बैकग्राउंड है, जो इस केस में एक ऐसे मोटिव की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं हुई। और अपनी इस बात को, अपनी इस दलील को और मजबूत करने के लिए बेटी आरोप लगाने वाले के परिवार के बारे में कुछ बहुत स्पेसिफिक बातें सामने रखती हैं। और वो इस बात पर जोर देती हैं कि ये सब कुछ पब्लिक रिकॉर्ड में है। अब ये जो अगला सेक्शन है, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। इसमें हम देखेंगे कि केस के नतीजे पर मीडिया और पब्लिक प्रेशर का कितना असर रहा, और इस पर कुलदीप सेंगर की बेटी का क्या कहना है। देखिए, जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ था उसको लेकर 2 एकदम अलग अलग नैरेटिव हैं। बेटी का दावा है कि आईआईटी दिल्ली और सीबीआई जैसी एक्सपर्ट टीमों की जांच में ये एक नेचुरल एक्सीडेंट निकला था, और उनके पिता को इस मामले से बरी भी कर दिया गया था। लेकिन उनका कहना है कि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंची ही नहीं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा आरोप था, यानी आरोप लगाने वाली के पिता की मौत का मामला, उस पर भी वो अपना पक्ष रखती हैं। उनका दावा है कि जिस वक्त ये सब हुआ, उनके पिता तो उन्नाव शहर में मौजूद ही नहीं थे, और इसका उनके पास सबूत भी है। और ये सारी बातें, ये सारे तर्क हमें उनकी पब्लिक अपील के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आते हैं, जो है न्याय प्रणाली और जनता से एक सीधी गुहार। ये जो उनका बयान है, ये असल में उनकी पूरी बात का सार है। मतलब उन्हें सिस्टम पर, न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन उन्हें डर इस बात का है कि कहीं ये सब सबूतों के बजाय किसी बाहरी दबाव में तो नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर बॉटम लाइन ये है, उनका पूरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक मांग पर आकर टिक जाता है कि केस का फैसला सिर्फ और सिर्फ कानूनी सबूतों के आधार पर किया जाए, पब्लिक के गुस्से के असर से हटकर। और उनका मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके पिता निर्दोष साबित होंगे। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब कोई केस पब्लिक के गुस्से से इतना ज़्यादा जुड़ जाए, तो हमारा जस्टिस सिस्टम ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि सभी फैक्ट्स को बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से सुना जाए। ये सोचने वाली बात है।
ये मामला वाकई कानून और पब्लिक परसेप्शन के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोड़ को दिखाता है। इस पूरे विषय पर क्या विचार बनते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह की और भी गहरी और जटिल कहानियों में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।